नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट की इस भीड़ में जहां हर कोई अगला मल्टी बैगर ढूंढ रहा है, कुछ लोग हमेशा सुकून में क्यों रहते हैं, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए या आसमान चूने लगे। क्या कोई ऐसी फाइनेंशियल सुपर पावर हो सकती है जो आपको 1949 में भी अमीर बनाती है और आज 2026 के एआई ड्रिवन हाई स्पीड मार्केट में भी आपका पैसा प्रोटेक्ट करे। बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई मामूली किताब नहीं है। ये एक ऐसी बैटल मैप है जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे को मिली थी। इमेजिन करिए एक ऐसा रास्ता जहां आपको मार्केट की उथल पुथल से डर नहीं लगता, बल्कि आप उस पागलपंती का फायदा उठाकर अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। 2026 में जब एल्गोरिदम और बॉट सेकंड में शेयर्स खरीदते बेचते हैं, क्या एक पुराना असूल आज भी काम कर सकता है? ग्राहम का इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना दिमाग से ज्यादा टेम्परामेंट और कैरेक्टर का खेल है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे मिस्टर मार्केट की मूड स्विंग्स को आप अपने बैंक बैलेंस में बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस इनविजिबल शील्ड को पहनने के लिए जो आपको सट्टेबाज मतलब स्पेकुलेटर से एक असली इन्वेस्टर बनाती है? चलिए 2026 के नए रूल्स के साथ ग्राहम के पुराने लेकिन अमर लेसन्स को डिकोड करते हैं। बेंजामिन ग्राहम की मास्टरपीस द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे पहला और एवरग्रीन लेसन है मिस्टर मार्केट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट। 2026 के डिजिटल एरा में जहां एआई ड्रिवन बॉट्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मार्केट को हर सेकंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ग्राहम का यह असूल एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। आज हम डिटेल एनालिसिस में हम समझेंगे कि कैसे ये पुराने असूल आज के हाइपर वोलेटाइल मार्केट में आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है। ग्राहम ने मार्केट को एक बिजनेस पार्टनर की तरह इमेजिन किया है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ये बंदा हर रोज आपके दरवाजे पर आता है और आपको शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए अलग अलग दाम ऑफर करता है। मिस्टर मार्केट का मूड स्विंग बहुत एक्सट्रीम है। जब वो खुश होता है तो वो मार्केट में बुल रन ले आता है और शेयर के प्राइसेस को उसकी असली कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर दिखाता है। लेकिन जब वो दुखी होता है तो वो बियर मार्केट में पैनिक फैलाता है और वही शेयर्स कौड़ी के भाव बेचने की कोशिश करता है। 2026 में मिस्टर मार्केट और भी ज्यादा बाइपोलर हो गया है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग और 24/7 न्यूज साइकिल की वजह से प्राइसेस इतनी तेजी से बदलते हैं कि एक आम इन्वेस्टर घबरा जाता है। ग्राहम का लेसन ये है कि आपको मिस्टर मार्केट की विजडम पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाना है। अगर मिस्टर मार्केट बेवजह बहुत ज्यादा प्राइस मांग रहा है, ओवर वैल्यूड, तो आपको लालच में नहीं आना चाहिए। और अगर वो डर के मारे सस्ते में बेच रहा है, अंडर वैल्यूड, तो वही आपके लिए खरीदने का सही वक्त है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो मार्केट के प्राइसेस को सिर्फ एक ऑफर की तरह देखता है, कमांड की तरह नहीं। इसके साथ ही जुड़ा है सबसे बड़ा कंसेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में लॉस से बचना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप किसी स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से बहुत कम दाम पर खरीदें। सोचिए, अगर एक ब्रिज बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी 10,000 केजी है, लेकिन उस पर सिर्फ 8,000 केजी के ट्रक्स को अलाउ किया जाता है। वो एक्स्ट्रा 2,000 केजी ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट से बचाता है। 2026 के स्टॉक मार्केट में जहां नए स्टार्टअप और टेक कंपनीज की वैल्यूएशन उसके एक्चुअल प्रॉफिट से 100 गुना ज्यादा दिखाया जाता है, वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही आपको बबल बर्स्ट होने से बचा सकती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो कीमत है जो किसी बिजनेस की असली वर्थ होती है, उसके एसेट्स, अर्निंग और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। ग्राहम का असूल है, पैसा तब बनता है जब आप खरीदते हैं, ना कि जब आप बेचते हैं। अगर आपने 100 रुपए की चीज को 60 में खरीदा है तो आपके पास 40 रुपए का कुशन है। अगर मार्केट थोड़ा गिर भी जाता है तो भी आप सेफ हैं। लेकिन अगर आपने 100 रुपए की चीज को 120 में खरीद लिया फोमो के हाइप की वजह से, तो आप बिना सेफ्टी नेट के सर्कस कर रहे हैं। 2026 में वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप सस्ते बेकार स्टॉक्स खरीदें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को फेयर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस पर ढूंढें। इसका एक और पहलू है द इल्यूजन ऑफ ग्रोथ। ग्राहम ने वार्न किया था कि सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना स्पेकुलेशन है। 2026 में लोग एआई और ग्रीन एनर्जी के नाम पर किसी भी कंपनी में पैसा डाल देते हैं, ये सोचे बिना कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये जानता है कि ग्रोथ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है,
इसलिए वो पुरानी और प्रूवन कंपनी जैसे वैल्यू स्टॉक्स पर फोकस करता है जिनके पास मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो और जो बुरी कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। अंत में ग्राहम का ये लेसन हमें इमोशनल डिसिप्लिन सिखाता है। 2026 के वोलेटाइल इन्वायरमेंट में आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। अगर आप मिस्टर मार्केट के साथ इमोशनल हो गए, यानी डर में बेच दिया और लालच में खरीद लिया, तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ग्राहम का असूल 2026 में भी वही है। मार्केट की नॉइस को इग्नोर कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस कीजिए और हमेशा एक सेफ्टी बफर लेकर चलिए। जब आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है तो आपको रात को सुकून की नींद आती है, चाहे मार्केट अगले दिन 10% नीचे ही क्यों ना गिर जाए। ये पीस ऑफ माइंड ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की असली कामयाबी है। बेंजामिन ग्राहम की बुक का दूसरा सबसे बड़ा लेसन है डिफेंसिव वर्सेस इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस और उनकी सही स्ट्रैटेजी चुनना। 2026 के मार्केट में जहां हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया पर खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बोलता है, ग्राहम का ये डिस्टिंक्शन आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान से बचा सकता है। हम इस डिटेल पार्ट में हम समझेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और 2026 के नए फाइनेंशियल टूल्स के साथ इसे कैसे कनेक्ट करना है। ग्राहम के मुताबिक इन्वेस्टिंग में सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना वक्त और एफर्ट देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर की। ग्राहम कहते हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास अपनी नौकरी, फैमिली या बिजनेस की वजह से मार्केट रिसर्च के लिए वक्त नहीं है, तो आपको डिफेंसिव अप्रोच अपनानी चाहिए। इसका मतलब डरपोक होना नहीं बल्कि स्मार्टली पैसिव होना है। 2026 में एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट टूल है इंडेक्स फंड्स और ETFs। ग्राहम का असूल है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो 50-50 मतलब 50-50 या 25-75 के रेशियो में स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डिवाइड करना चाहिए। 2026 के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कि आप निफ्टी 50 या S&P 500 जैसे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में पैसा डालें। आपको हॉट स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस मार्केट की एवरेज ग्रोथ का फायदा उठाना है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मंत्र है मिनिमाइज एफर्ट, मैक्सिमाइज सेफ्टी। दूसरी तरफ आता है इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो इंसान है जो मार्केट से बेहतर रिटर्न कमाने के लिए कड़ी मेहनत, डीप रिसर्च और एनालिटिकल स्किल लगाने को तैयार है। ग्राहम वार्न करते हैं कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना बहुत मुश्किल है। सिर्फ सोचना कि आप स्मार्ट हैं काफी नहीं है, आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो लॉजिक पर बेस्ड हो। 2026 में इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो AI और एल्गोरिदम के जमाने में भी अंडर वैल्यूड जेम्स ढूंढता है जिन्हें मार्केट ने इग्नोर कर दिया है। वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करता है और उन सेक्टर्स में जाता है जहां अभी हाइप नहीं है। ग्राहम का कहना है कि अगर आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते तो शर्म की कोई बात नहीं है, बस एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बन जाइए। लेकिन अगर आप इंटरप्राइजिंग बनना चाहते हैं तो आपको क्राउड मतलब भीड़ से अलग सोचना होगा। एक और महत्वपूर्ण लेसन जो ग्राहम ने इस पार्ट में दिया है वो है द डेंजर ऑफ IPOs एंड न्यू ट्रेंड्स। ग्राहम कहते हैं कि नए और चमकदार मतलब ग्लैमरस स्टॉक्स अक्सर ओवरवैल्यूड होते हैं। 2026 में जब हर रोज नए स्टार्टअप्स या टेक IPOs आते हैं, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को बहुत सावधान रहना चाहिए। ग्राहम का सिंपल असूल है अवॉइड हाई प्राइस्ड अनप्रूवन कंपनीज। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वहां पैसा लगाता है जहां वैल्यू दिखती है, ना कि वहां जहां से स्टोरी बिक रही हो। वो कंपनीज ढूंढते हैं जिनका PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कम हो और जिनके पास काफी सारा कैश हो। वो बार्गेन इश्यूज, सस्ते मिलने वाले अच्छी क्वालिटीज के शेयर की तलाश में रहते हैं। इसके साथ ही जुड़ा है एसेट एलोकेशन का कंसेप्ट। 2026 में मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इसलिए ग्राहम का 50-50 या 75-25 का रूल आज भी गोल्ड है। जब मार्केट बहुत ऊपर बुलिश हो तो अपने स्टॉक्स बेचकर पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड्स या गोल्ड में शिफ्ट कर दीजिए, और जब मार्केट क्रैश हो जाए, बियरिश हो जाए, तो वही पैसा वापस स्टॉक्स में डालिए। इससे रीबैलेंसिंग कहते हैं। यह हैबिट आपको मार्केट के टॉप पर खरीदने और बॉटम पर बेचने की गलती से बचाता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा अपने एसेट को एडजस्ट करता रहता है ताकि उसका रिस्क लेवल हमेशा उसके कंट्रोल में रहे। अंत में ग्राहम सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग इज अ बिजनेस। चाहे आप डिफेंसिव हो या इंटरप्राइजिंग, आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप उसके पार्ट ओनर हैं। क्या आप एक ऐसे बिजनेस में पार्ट ओनर बनना चाहेंगे जिसे आप समझते नहीं? 2026 के डिजिटल शोर मतलब नॉइस में लोग ये भूल जाते हैं कि शेयर सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं है, बल्कि एक रियल बिजनेस है। ग्राहम का ये लेसन हमें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है।
कामयाब वही होता है जो अपने टेम्परामेंट स्वभाव को पहचानता है और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी चुनता है। अगर आपको रिस्क से डर लगता है तो डिफेंसिव बने, अगर आपको रिसर्च का जुनून है तो एंटरप्राइजिंग बने, बस कभी भी स्पेकुलेटर सट्टेबाज मत बनिए। बेंजामिन ग्राहम की बुक का तीसरा और सबसे गहरा लेसन है स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टिंग और द रोल ऑफ डिविडेंड्स। 2026 के डिजिटल एरा में जहां मोबाइल ऐप्स ने ट्रेडिंग को एक वीडियो गेम बना दिया है, ग्राहम का ये डिस्टिंक्शन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बचा सकता है। हम इस डिटेल पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे 2026 के मीम कॉइन्स, ऑप्शन ट्रेडिंग और हाइप के बीच एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपना रास्ता ढूंढता है। ग्राहम ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेकुलेटिव। इसका मतलब है कि अगर आप कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगले हफ्ते उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि सट्टा मतलब स्पेकुलेशन खेल रहे हैं। स्पेकुलेशन में आपका फोकस प्राइस पर होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में आपका फोकस वैल्यू और बिजनेस क्वालिटी पर होता है। 2026 में जब AI ड्रिवन अलर्ट्स और इन्फ्लुएंसर आपको मल्टी बैगर का सपना दिखाते हैं, ग्राहम का लेसन हमें जमीन पर लाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट खतरे में नहीं डालता। वो जानता है कि 100% रिटर्न के पीछे भागने से बेहतर है 12 से 15% का कंसिस्टेंट रिटर्न लेना जो सेफ हो। ग्राहम ने डिविडेंड्स की अहमियत पर बहुत जोर दिया है, जो 2026 के वोलेटाइल मार्केट में एक फाइनेंशियल कुशन का काम करता है। उनका मानना था कि एक अच्छी कंपनी वही है जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर को कैश के रूप में वापस देती है। डिविडेंड देने वाली कंपनी अक्सर मैच्योर और स्टेबल होती है। जब मार्केट क्रैश होता है, जो कि 2026 में बहुत कॉमन है, तो ये डिविडेंड्स ही हैं जो आपको नुकसान से बचाते हैं और पैसिव इनकम का सोर्स बनते हैं। ग्राहम के मुताबिक अगर कोई कंपनी सालों से बिना रुके डिविडेंड दे रही है तो वो उसके मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और बिजनेस की मजबूती का सबूत है। इसके साथ ही जुड़ा है द साइकोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में दिमाग मतलब IQ से ज्यादा कैरेक्टर की जरूरत होती है। 2026 में जब मार्केट 10% गिरता है तो स्पेकुलेटिव लोग पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे एक स्केल की तरह देखते हैं। ग्राहम का लेसन है द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। आपका डर और आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 2026 के फास्ट पेस्ड मार्केट में सिटिंग टाइट, चुपचाप बैठे रहना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है। ग्राहम सिखाते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को हर घंटे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही रिसर्च करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदा है तो वक्त आपका दोस्त है। ग्राहम का एक और रिवॉल्यूशनरी आइडिया था पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सिलेक्शन। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ सही स्टॉक्स ढूंढने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि गलत और खतरनाक स्टॉक्स को बाहर निकालने पर फोकस करना चाहिए। 2026 में हजारों कचड़ा कंपनीज, पेनी स्टॉक्स मार्केट में हैं जो सिर्फ मैनिपुलेट होती हैं। ग्राहम का असूल है डोंट रीच फॉर यील्ड, रीच फॉर सेफ्टी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट टू गुड टू बी ट्रू लग रही है तो वो पक्का स्पेकुलेशन ही है। ग्राहम कहते हैं कि बोरिंग इन्वेस्टिंग ही असली इन्वेस्टिंग है। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो कैसीनो जाइए, लेकिन स्टॉक मार्केट को अपना रिटायरमेंट प्लान बनाइए। अंत में ग्राहम हमें लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की पावर याद दिलाते हैं। 2026 के जनरेशन को इंस्टेंट एवरीथिंग चाहिए, लेकिन वेल्थ क्रिएट होने में सालों लगते हैं। ग्राहम का लेसन है कि आपको मार्केट के नॉइसेस से ऊपर उठना होगा, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, नए रेगुलेशंस हो या AI का खतरा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा फंडामेंटल्स पर टिका रहता है। वो जानता है कि दुनिया बदल सकती है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बेसिक रूल वही रहेंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का आखिरी लेसन ये है, इन्वेस्टिंग अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि गरीब होने से बचने का एक फुल प्रूफ रास्ता है। जो इंसान ग्राहम के उसूलों को 2026 में भी फॉलो करेगा, वो ना सिर्फ पैसा कमाएगा, बल्कि मार्केट की इस पागलपंथी में भी अपना सुकून बरकरार रखेगा। धन्यवाद।